हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। अब मैम, एक बात बताओ, 2 महीने रह गए हैं और हमें कंपनी लॉ कैसे करें कि हमारी कंपनी लॉ में हम 60+ लेकर आए, 70+ लेकर आए, 80+ लेकर आए। वी रियली वॉन्ट टू डू दैट, बट हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा बिकॉज इतना वास्ट सब्जेक्ट है, कैसे चीजें करें। टेंशन मत लो, उसी के लिए मैं आई हूं। सबसे पहला, मेरे बच्चे आप लोगों को क्लास में नोट्स बनवाए हुए हैं, राइट? आपको भी पता है कि वो नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। तो अब क्योंकि समय कम है, तो आप उन नोट से पढ़िए। अच्छा, जब स्टार्टिंग में हम ये वीडियोस लाते थे तो हम स्टार्टिंग में बोलते थे कि आप मॉड्यूल से पढ़िए। इनफैक्ट हमने क्लास में भी आपको मॉड्यूल से पढ़वाया है, क्लास में हमने बेयर एक्ट भी किया है, क्योंकि उस समय था। अब आप लोगों के पास लास्ट 2 महीने हैं। सबसे पहली बात, अगर आप अकेले मॉड्यूल उठाओगे और आपने अभी तक मॉड्यूल नहीं उठाया है, तो मेरे बच्चे फिर पैनिक क्रिएट होगी। थोड़ी समझदारी वाली बातें करते हैं, ठीक है? आप मुझे एक बात बताना, आपने या तो पहले मॉड्यूल से बहुत पूरा मॉड्यूल पढ़ा है, आपको पता है मॉड्यूल से क्या क्या पढ़ना है, तो आप मॉड्यूल से रिवीजन भी कर सकते हो। बट एक ऐसा बच्चा, जो मुझे लग रहा है 90% रेशियो है, ऐसे बच्चे ने मॉड्यूल नहीं उठाया अभी तक। और अगर आप अब मॉड्यूल उठाओगे, वो भी कंपनी लॉ का, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप रिवीजन करो? रिवीजन का मतलब क्या होता है कि पहले एक बार ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जिस किताब को तुमने एक बार पहले देखा भी नहीं है, उसकी रिवीजन तुम कैसे कर पाओगे? वो भी 900 1000 पेजेस की बुक्स, यस और नो? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं। कहने को आई कैन से कि मॉड्यूल से रिवीजन करो क्योंकि वो बेस्ट सोर्स है, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डू द सेम। तो इसीलिए 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 आप जो है मेरे बच्चे, नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो। जो आपको नोट्स बनवा रखे हैं कंपनीज एक्ट के, वो बहुत बढ़िया तरीके से बनवा रखे हैं, राइट? अगर आपने कहीं और से क्लासेस ली हैं तो आपके टीचर ने बहुत बढ़िया तरीके से बनवा रखे होंगे। सो नोट्स पे रिलाई करो। और अगर आपको पास होना है तो सिर्फ पढ़ना है, लेकिन अगर रैंक लाना है या एग्जामिशन लानी है, तो मेरे बच्चे, राइटिंग भी उसकी आनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि मुझे कोई प्रोविजन पता है, बट मैं उसको लिखती कैसे हूं, यहां पर आके मेरे बच्चे, मेरा पूरा गेम जो है वो रुक जाता है। अब जैसे कि आपको पता है, हमारी बैकलॉग क्लियर सीरीज चल रही है, आई होप आप देख रहे हो। उसके बाद मेरे बच्चे, हम राइटिंग प्रैक्टिस हम करवाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। लेकिन तब तक अगर आपको लिखना सीखना है, तो मेरे बच्चे आप देख देख कर लिखो, लेकिन ये चीज होनी चाहिए। मैम, देखने के लिए क्वेश्चंस कहां से लाएं? तो अरे एक काम करो ना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो। क्या देखो? पास्ट ईयर क्वेश्चंस। आईसीएसआई की आप वेबसाइट पर जाओगे, आपको वहां गाइडलाइंस आंसर मिल जाएंगे। आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई स्कैनर वैनर पे पैसा लगाने की जरूरत है ही नहीं, जब आईसीएसआई आपको सब देता है। आईसीएसआई की वेबसाइट पर जाओगे, वहां क्या मिल जाएंगे? गाइडलाइंस आंसर। क्या मिल जाएंगे? गाइडलाइंस आंसर। और गाइडलाइंस आंसर को देख देख कर राइटिंग प्रैक्टिस करो। चैट जीपीटी का यूज मत करो। देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमने चैट जीपीटी को आंसर भेजा, चैट जीपीटी ने बोला नॉट अप्रोप्रिएट। जस्ट डोंट रिलाई ऑन दैट, बी प्रैक्टिकल। थोड़ा सा ह्यूमन टच आने दो। मैं लिखवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती थी, कहाँ नहीं थी। टिल देन खुद लिखो। किसी बड़े से चेक करा लो, कोई आपका सीनियर है तो उससे चेक करा लो। बट मेरे को भेज दो, मैं चेक कर दूंगी। बट मेरे बच्चे, डोंट रिलाई ऑन दैट चैट जीपीटी। इससे होगा क्या? आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, बिकॉज वो आई गेस बहुत सारे पैरामीटर्स पर आपका जो कंटेंट है वो रेट करती है, ठीक है? और अभी आप उन पैरामीटर्स को टच नहीं कर पाते हो। सिंपल सी बात। और एक, अपना स्टडी स्ट्रक्चर बनाना है। मैम, स्टडी स्ट्रक्चर कैसे? देखो, मैं मानती हूं कि आपको कंपनी लॉ डिफिकल्ट लगता है, आपको कंपनी लॉ रिवाइज कराना है, तो आप दिन में 2 आवर्स जो है वो कंपनी लॉ को देते हो। आप दिन में क्या देते हो? 2 घंटे डेली आप कंपनी लॉ को देते हो। तो आप इस 2 घंटे को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट 1 आवर, सेकेंड 30 मिनट्स, एंड थर्ड 30 मिनट्स। ये पर्सनली मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है। फर्स्ट 1 आवर में मैं कोई न्यू रिवीजन करूंगी। मतलब मान लो मैंने लास्ट चैप्टर चार्जेस किया था, ठीक है? तो अब 1 घंटे में मैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स उठाऊंगी। मेरा 1 घंटा हो गया, मेरी नई रिवीजन हो गई।
फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स जो मैंने ओल्ड कंसेप्ट किए हुए हैं अपने, उनको रिवाइज करो। जैसे मान लो मेरे ऑडिट एंड ऑडिटर से पहले चार्जेस रिवाइज किया था, तो अब मैं चार्जेस को दोबारा, आपको क्या लगता है जो थर्ड रिवीजन, जो बंदे 5-5 6-6 रिवीजन करके जाते हैं, वो एकदम से नहीं हो जाती, उनके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि अगर आप 3 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो वो 3 घंटे एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ोगे। उसके बाद अगले 30 मिनट्स में आप कंपनी लॉ की कर लो जी राइटिंग प्रैक्टिस। अब आपने देखो दो चीजें होंगी, या तो आपने पूरे 2 घंटे कंपनी लॉ में एक ही टॉपिक पढ़ा, या तो आपने उस 2 घंटे को भी यूटिलाइज किया। आफ्टर दीज 2 आवर्स आपको लगेगा कि आपको कंपनी लॉ कंप्लीट लगने लग गया। अगर आप 2 घंटे सिर्फ अंडरलाइन करके पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, आपको 2 घंटे बाद भी लगेगा कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, बताना ऐसा लगता है या नहीं। हो सकता है आप दिन में 5 घंटे पढ़ते हो सेल्फ स्टडी, लेकिन उन 5 घंटे के बाद आपको लगता हो क्योंकि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आप यू आर अंडरलाइनिंग अंडरलाइनिंग अंडरलाइनिंग, दैट्स ओनली, यही काम तुम कर रहे थे भाई। बट थोड़ा सा स्मार्ट हमें अपनी अप्रोच में क्या होना है कि भाई साहब 1 घंटा मैंने नया पढ़ा, आधा घंटा मैंने पुराना पढ़ा और फिर आधा घंटा मैंने रिटन प्रैक्टिस करी। और जब आप नोट्स को पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा रजे स्क्रिबल करते जाओ, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, 7 शॉर्ट नोट्स लगा लो अपने, वो जो आते हैं यार स्टिकी नोट्स, उन पर कुछ एडिशनल लिखना है लिख लो, कुछ अपने वे में लिख के देखना है लिखते जाओ। अगर नोट सामने रख के आंखों से स्कैन करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो लास्ट 2 महीने ही बचे हैं, हमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली करना चलो। और एक भाई डोंट फोकस ऑन 100% सिलेबस, आई नो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। भाई देखो आप 100% सिलेबस कभी भी अपने फेवर में लेके नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता, या आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, जस्ट लीव दैट। सबको साथ लेकर चलोगे ना तो चीजें बिखर जाएंगी, ठीक है। देखो ये मैं कभी नहीं बोलती हूँ कुछ छोड़ के जाओ, छोड़ना नहीं है, करना सब है। बट अब देखो आपको अच्छे से क्या आता है, आप देखो आपका वीक पॉइंट क्या है, थोड़ा सा एनालाइज करो। जो वीक पॉइंट है क्या वो स्ट्रोंग हो सकता है, अगर हो सकता है तो स्ट्रोंग करो, बट नहीं हो सकता, नहीं आ रहा समझ तो छोड़ दो। ऐसा नहीं कह रही कि भाई साहब 75 करके जाओ 25 छोड़ दो, नहीं, 95 करके जाओ। और 5% का बफर यार देखो चलता है, इतना तुम्हें भी पता है इतना मुझे भी पता है कि 5 से 10% का बफर चलता है, क्योंकि हर कंसेप्ट हर बच्चे का स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो जो स्ट्रॉन्ग है जस्ट वर्क हार्ड ऑन इट, मेक श्योर कि अगर वहां से सवाल आए तो आप फिर हर सवाल सॉल्व कर सको। सिंपल सी बात, यस और नो, पार्ट ए उठाना है पार्ट बी उठाना है, जो आपको पसंद है, सिंपल सी बात, जो आपको लगता आपसे हो पाएगा वो उठाओ और कुछ मत करो। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हो तो 2 महीने के अंदर अंदर आप कंपनी लॉ को बड़े आराम से बड़े प्यार से अपने दिल जान में उतार पाओगे, फिर उसके बाद आपको और कुछ भी चाहिए नहीं रहेगा। आई होप आपको यहां तक मेरे बच्चे पूरी स्ट्रेटजी समझ आई हो। कोई और भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम जरूर से इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।